अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ऐसे लेक्चर्स में क्लास 9 के फिज़िक्स के चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के लेक्चर 2 के पार्ट 1 में खुशामदीद कहता हूँ। आज के लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स पर बात करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो इस चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पिछले लेक्चर में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स को क्यों पढ़ा जाता है, फ़िज़िक्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस किया था कि फ़िज़िक्स को एक बहुत बड़ी फील्ड होने की वजह से मुख्तलिफ शाखों में तकसीम कर दिया गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि Due to expanding scope and research in physics, it is usually divided into a number of branches. Some of them are given below. सबसे पहले हम मैकेनिक्स की बात करेंगे। The branch of physics in which we study about the motion of objects and how it relates to the forces is called mechanics. यानी फिजिक्स की ऐसी शाख जिसमें हम मुख्तलिफ अजसाम की मोशन के बारे में मुतालिया करते हैं, मैकेनिक्स कहलाती है। मैकेनिक्स के अंदर हम अजसाम की मोशन के साथ फोर्स के ताल्लुकात को भी पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, फ्रिक्शन, वेट, स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह को मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि मैकेनिक्स को मज़ीद काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में तकसीम कर दिया गया, जिनके बारे में हम आने वाली चंद वीडियोस में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की। हीट तो हरारत है और इससे तो आप सब लोग वाकिफ ही होंगे, और थर्मोडायनामिक्स असल में दो अल्फाज थर्म और डायनामिक्स का मजमुआ है। थर्म का मतलब हरारत होता है और डायनामिक्स का मतलब फ्लो है, यानी कि फ्लो ऑफ हीट। इसलिए हम इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी इज कॉल्ड हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेसेस, इंजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स वगैरह को इस शाख में पढ़ा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऑप्टिक्स की। यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूं कि जब भी ऑप्टिक्स का लफ्ज आए तो आप समझ जाएं कि ये रोशनी के मुतालिक है। ऑप्टिक्स के अंदर असल में लाइट की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जैसा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन वगैरह को पढ़ा जाता है। इसलिए ऑप्टिक्स को इस तरह डिफाइन किया जा सकता है: द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द नेचर ऑफ लाइट, इट्स प्रोपेगेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड द वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के अंदर और भी बहुत सारी चीजों को पढ़ा जाता है, जैसे कि मिरर्स, लेंसेज, टेलीस्कोप, आई वगैरह। इसके बाद एटॉमिक फिजिक्स को देख लेते हैं। एटॉमिक फिजिक्स को तो आप नाम से ही समझ चुके होंगे कि ये असल में एटम से मुताल्लिक है। एटम क्या है ये आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं डिफाइन कर देता हूँ। Atom is a fundamental piece of matter which consists of electrons, protons and neutrons. Electrons are negatively charged particles which are revolving around the nucleus, while protons are positively charged particles which are present inside the nucleus, and neutrons are neutral particles which are also present inside the nucleus. तो चलिए एटॉमिक फिजिक्स को भी देख लेते हैं कि इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है। The branch of physics which deals with the study of structure and properties of individual atoms is known as atomic physics. फिजिक्स की इस शाख के अंदर हम एक्स रेज, लेजर, एटॉमिक मॉडल्स वगैरह का मुतालिया भी करते हैं।
اس کے بعد بات کرتے ہیں نیوکلیئر فزکس کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز ایٹم سے مل کر بنی ہے سوائے انرجی کے، اور ایٹم کے اندر ایک چھوٹا نیوکلس ہوتا ہے جس میں بہت سارے اور پارٹیکلز موجود ہوتے ہیں۔ نیوکلیئر فزکس میں ایٹم کے نیوکلس اور اس میں موجود دوسرے پارٹیکلز کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے: The branch of physics which is related to the particles present inside the nucleus is called nuclear physics۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ نیوکلیئر فزکس میں ہم نیوکلیئر ری ایکٹر، فشن ری ایکشن، فیوژن ری ایکشن اور پارٹیکل ایکسلریٹر وغیرہ کو بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اوسیلیشن اینڈ ویوز کی۔ میکینیکل اوسیلیشن اصل میں کسی جسم کی ایک فکسڈ پوائنٹ کے آگے پیچھے حرکت ہے، اور ویو یعنی کہ لہر سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ تو فزکس کی ایسی شاخ جس میں ویوز اور اوسیلیشن کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا ہے اوسیلیشن اینڈ ویوز کہلاتی ہے۔ اسے ہم اس طرح بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں: The branch of physics which deals with the study of to and fro motion of particles or objects is called oscillation and waves physics۔ اگر ہم اس کی مثالوں کی بات کریں تو اسپرنگز، ساؤنڈ ویوز اینڈ واٹر ویوز وغیرہ آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے الیکٹریسٹی اینڈ میگنیٹزم کی۔ نام سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شاخ بجلی اور مقناطیسیت کے بارے میں ہے۔ اسے ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے: The branch of physics which deals with the study of static as well as moving charges and the physical phenomena that occurs due to effects of charges is called electricity and magnetism physics۔ اس کے اندر ہم الیکٹریکل چارجز، سرکٹری، میگنیٹس اور الیکٹرو میگنیٹس وغیرہ کو بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پارٹیکلز فزکس کی۔ یہ اصل میں ایلیمنٹری پارٹیکلز کے بارے میں ہے۔ اسے اس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے: The branch of physics which is related to the elementary particles of which matter is composed and radiations is called particle physics۔ اس کے اندر ہم لیپٹانز، فوٹانز، کوارکس، بوزان وغیرہ کو پڑھتے ہیں۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں کوانٹم فزکس کی۔ سن 1900 کے اندر میکس پلانک نامی سائنسدان نے کوانٹائزیشن آف انرجی کا کنسیپٹ دیا۔ اس نے کہا کہ انرجی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں خارج یا جذب ہوتی ہے۔ اس نے انرجی کے ٹکڑے کو کوانٹا کا نام دیا۔ تو کوانٹم فزکس اصل میں اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور کوانٹم فزکس کو اس طرح ڈیفائن کریں گے: The branch of physics which deals with discrete indivisible units of energy called quanta is known as quantum physics۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایٹمز اور اس کے حصوں کو بھی کوانٹم فزکس میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں میڈیکل فزکس کی۔ آج کے جدید دور میں جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو وہ ہسپتال میں جاتا ہے، جہاں پر ڈاکٹرز مختلف مشینوں کی مدد سے اس شخص کی بیماری کا پتہ لگاتے ہیں اور پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہسپتال میں موجود چھوٹی چھوٹی مشینوں سے لے کر بڑی بڑی مشینوں کو کس نے بنایا ہے اور یہ کن اصولوں پر کام کرتی ہیں؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ تمام مشینیں اور ان کے کام کرنے کے اصول اور طریقے میڈیکل فزکس کی ہی مرہون منت ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل فزکس از that type of branch of physics in which applied physics techniques are used in medicine and hospitals for the diagnosing and treatment of different diseases۔ مثلاً MRI، میگنیٹک ریزوننس امیجنگ ٹیکنیک، سٹی اسکین، کمپیوٹرائزڈ ٹوموگرافی، ایکس ریز، الٹرا ساؤنڈ اور میموگرافی وغیرہ بھی میڈیکل فزکس میں آتے ہیں۔ نیکسٹ بات کریں گے کازمالوجی اینڈ آسٹرو فزکس کی۔ کیا آپ نے کبھی رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو آپ کو آسمان پر بہت سارے ستاروں کے جھنڈ نظر آئے ہوں گے۔
क्या आपने कभी इनके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की है? तो याद रखें, सितारों, कहकशाओं और ब्लैक होल्स वगैरह के बारे में मालूमात भी आपको फिजिक्स की एक शाख से मिलेगी जो कि कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के नाम से जानी जाती है। इसे हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड इवेंचुअल फेट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इसके अंदर सितारों, कहकशाओं और ब्लैक होल्स वगैरह को पढ़ा जाता है। इसके बाद फिजिक्स की कुछ और शाखों पर थोड़ी थोड़ी रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, जिनमें सबसे पहले बायोफिजिक्स की बात करेंगे। बायोफिजिक्स को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स टू बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड फिनोमिना। नेक्स्ट बात करेंगे जियोफिजिक्स की। जियो का मतलब अर्थ होता है, इसलिए फिजिक्स की ऐसी शाख जिसमें हम जमीन की मुख्तलिफ तिबई खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं, जियोफिजिक्स कहलाती है। और इसे इस तरह डिफाइन करेंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ। नेक्स्ट है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स, डील्स विद वेलोसिटीज अप्रोचिंग नियर द स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बात करते हैं। आप मादे की मुख्तलिफ हालतों यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस से तो वाकिफ हैं। फिजिक्स की ऐसी शाख जिसमें सॉलिड मटेरियल्स का मुतालिया किया जाता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहलाती है। इसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से वजूद में आई। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर, मोबाइल, एलईडी वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक्स को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, डील्स विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यानी कि फिजिक्स की ऐसी शाख जिसमें हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर का मुतालिया करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाती है। नेक्स्ट है प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा मैटर की चौथी स्टेट है। इस स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एटम से बाहर निकल आते हैं, यानी कि आयंस बन जाते हैं। ये जेली की तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिजिक्स की ऐसी शाख जिसमें प्लाज्मा के बारे में मुतालिया किया जाता है, प्लाज्मा फिजिक्स कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं, प्लाज्मा इज नोन एज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट इज द मैटर इन आयोनाइज्ड स्टेट। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of plasma is known as plasma physics। उसके बाद देखते हैं कि सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हरारत और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। जबकि ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हरारत और इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने नहीं देते, इंसुलेटर्स कहलाते हैं। हमारे यहाँ कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान होती है। ये ना तो अच्छे कंडक्टर होते हैं और ना ही अच्छे इंसुलेटर्स। इनको हम अपनी मर्जी से कंडक्टर्स बना सकते हैं। ये सेमी कंडक्टर्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर जर्मेनियम और सिलिकॉन वगैरह। फिजिक्स की ऐसी शाख जिसमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में मुतालिया किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स कहलाती है। तो हम कह सकते हैं, द कंडक्टर हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। Physics relates to semiconductor is called semiconductor physics। यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि सेमीकंडक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।